अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन का दूसरा सवाल करने वाले हैं, जिसमें हम मुकम्मल बैंक रिकन्सिलेशन हल करेंगे और इसमें एरर जो आते हैं उन पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम हसन कंपनी है, जो हम सवाल के टॉप पर लिखते हैं। देखिए, सवाल के टॉप पर हमने हसन कंपनी लिख दिया, उसके नीचे हम लिखते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और उसके बाद हम लिखते हैं फॉर द मंथ, किस महीने की है। देखिए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1990 हम हेडिंग लिख देंगे। ये तीन हेडिंग्स हम डालते हैं बैंक रिकन्सिलेशन को सवाल का कॉलम बनाने के बाद सवाल के कॉलम के ऊपर। उसके बाद हम पार्टिकुलर और कैश बुक और पासबुक ये कॉलम बना लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंसेस लिखते हैं, किस नाम से, अनएडजस्टेड बैलेंस। तो बैलेंसेस देखते हैं, हमारे पास टॉप पर दिए हैं बैलेंस एज पर कैश बुक ₹6,180, 6,180 रुपये कैश बुक में दिए हुए हैं, जो हम एज अ बैलेंस अनएडजस्टेड के नाम से कैश बुक में लिख देंगे। देखिए, 6,180 हमने लिख दिए, कहाँ पर, कैश बुक के कॉलम में अन, और उसके सामने लिखा अनएडजस्टेड बैलेंस। बैलेंसेस हम दोनों एक साथ लिखते हैं। दूसरा, नंबर 2 पे देखें, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट 5,665, किस में लिखेंगे, बैंक स्टेटमेंट में। ये बिल्कुल बैलेंस के साथ जहां हमने 6,180 रुपये लिखा, उसी के सामने हम लिखेंगे, लेकिन किस कॉलम में, पासबुक के कॉलम में, यानी बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में हम लिखेंगे 5,665 रुपीज़। ये दोनों बैलेंसेस एक साथ हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं और इनके सामने लिखा जाता है अनएडजस्टेड बैलेंस। अब बैलेंस लिखने के बाद हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहली एंट्री कौन सी है। नंबर 3 पर देखें, मैं नंबर 3 पढ़ने वाला हूँ। अ चेक फॉर ₹3,600 deposited into bank was not yet clear by the bank। 3,600 हमने 3,600 का हमने चेक जमा कराया, लेकिन बैंक में अब तक क्लियर नहीं हुआ। याद रखिएगा, अनक्लियर नॉट क्लियर का लफ्ज़ जब आ जाता है, अनक्लियर नॉट क्लियर का जब 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 भी आएगा, तो हम उसे बैंक में लिखते हैं, बैंक में उसे हम जमा करते हैं। उसे जमा करने का रीज़न क्या होता है, बेसिकली 99% चांसेस होते हैं जो चेक हमने जमा कराया है वो क्लियर हो जाएगा। कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं जो चेक हमने जमा कराया है वो क्लियर हो जाएगा। इस वजह से हम उसे बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम क्या करते हैं, क्योंकि बैंक में अभी कोई इनकार नहीं आया। 2 दिन प्रोसेस लेता है बैंक कि भाई इसको क्लियर करने के लिए। तो जब क्लियर नहीं हुआ, जब तक तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो पैसा बैंक में जमा हो चुका है। सही है। तो ये जो लिखा हुआ है 3,600 डिपॉजिट नॉट क्लियर बाय बैंक, यानी अनक्लियर नॉट क्लियर चेक जब भी आएगा वो हम कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। देखें, मैंने ये 3,600 कहाँ जमा किए हैं, ज़रा देखें। सबसे पहले मैंने लिखा ऐड अनक्लियर चेक, और 3,600 मैंने लिख दिए प्लस लिखकर, किसके नीचे, 5,665 के बिल्कुल नीचे। और फिर मैंने क्या किया, 5,665 को जमा कर दिया 3,600 से। जब भी हम कोई चीज़ ऐड या लेस करते हैं तो हम टोटल कर देते हैं फ़ौरन। तो प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9,265, और दूसरे कॉलम यानी कैश बुक में हम एज इट इज़ 6,180 रुपीज़ ऐसे ही नीचे ले आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरे रूल पे आते हैं। याद रखिएगा, अनक्लियर नॉट क्लियर चेक कहाँ जमा होता है, बैंक स्टेटमेंट में। अगला देखें, अगला है 4 नंबर, अ चेक ऑफ
a check for rupees 980 deposited into bank and cleared by bank was recorded into bank statement as rupees 890। अब ज़रा समझिएगा, 980 रुपये जमा कराने थे, लेकिन बैंक वालों ने उसे जमा किया 890 के नाम से। याद रखिएगा, एरर की निशानी ये होती है, उसमें सिमिलर अमाउंट्स होते हैं जो गलती से लिख दी। जैसे 29 लिखना था तो उसका उलट 92 कर दिया, या 980 लिखना था 890 लिख दिया। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, और इसमें ये मेंशन किया जाता है कि ये अमाउंट जमा किया लेकिन ये जमा ऐसे हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लियर बाय बैंक वॉज रिकॉर्डेड इन बैंक, यानी बैंक में भी रिकॉर्ड हो गया। अगर हम रूल देखें, पिछले तमाम रूल, उसमें लिखा होता है नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट एज 890। 980 जमा करने थे, यानी 980 रुपीज़ जमा करने थे, 890 रुपीज़ जमा कर दिया। अब रूल समझें एरर को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, एरर के लिए पहले ये पता करना होता है ये पैसे जमा करने थे या माइनस करने थे। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा। जमा कितने करने थे? 980 रुपये, क्योंकि पहला अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट होता है। पहला अमाउंट कौन सा होता है? ओरिजिनल अमाउंट। और दूसरा अमाउंट वो होता है जो गलती वाला होता है। तो पहला अमाउंट 980 ओरिजिनल है, और गलती वाला अमाउंट कौन सा? 890। याद रखिएगा, पहला जो अमाउंट होता है वो सही होता है, दूसरा अमाउंट जो होता है वो गलत होता है। सो 980 जमा करने थे, जमा कर दिए 890। अब मुझे ये बताएं, कम जमा किए या ज़्यादा जमा किए? देखिए, जमा करने का रूल है, या तो कम जमा हुए होंगे या ज़्यादा जमा हुए होंगे। 980 जमा करने थे, 890 जमा किए, तो कम जमा किया या ज़्यादा जमा किया? ऑब्वियसली कम जमा किया। याद रखिएगा, एक रूल है, कम जमा किया तो और जमा करेंगे, कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे। सही है? ये 4 रूल हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, कि अगर लिखना है तो अभी लिख लें। कम जमा किया तो और जमा करेंगे। पहली लाइन क्या है? कम जमा किया तो और जमा करेंगे। ज़्यादा जमा किया तो माइनस करेंगे। ज़्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे। कम माइनस किया तो और जमा करेंगे। ये लिख लीजिए, क्योंकि ये एक सॉन्ग है जो शाह कॉमर्स में हमें याद कराया जाता था। ये बेसिकली ऐसा सॉन्ग है जो जिसको आप अप्लाई करेंगे। देखें, मैंने अभी आपको जो 4 लाइनें लिखवाई, अगर उसको अप्लाई करें कि जमा करने का रूल था 980 थे, 890 जमा करें, तो कम जमा किया तो और जमा करेंगे, यानी और जमा करें। कितना जमा करेंगे? देखो, इन दोनों का फर्क निकालेंगे। 980 को 890 से माइनस करेंगे, जो आएगा वो हम बैंक में जमा कर देंगे। देखिए, हम 90 रुपये आ रहा है, 980 को 890 से माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 90 रुपये। तो हम करेंगे ऐड एरर इन बैंक स्टेटमेंट। जब भी याद रखिए, कोई भी एरर हो उसे हम लिखते हैं एरर इन। कहाँ का एरर है वो नाम लिख देते हैं। बैंक में गलती हुई है तो बैंक में हम लिखेंगे एरर इन बैंक स्टेटमेंट। सो प्लस 90 रुपये हम कहाँ लिखेंगे? बैंक में। सो 9265 रुपीज़ पे हम जमा कर देंगे 90 रुपये। तो हमारे पास, हम उसी वक्त टोटल कर देंगे, हमारे पास आया 9355। ये हमारे पास टोटल आ रहा है। और दूसरी तरफ हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया 6180। उसके बाद अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है, a check for rupees 400 received from Akbar brother and deposited into bank was returned dishonored by bank। 400 रुपये थे जो हमें रिसीव हुए और हमने बैंक में जमा करा दिए। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक में जमा करा देना। जब बैंक में जमा करा दिए तो बैंक वालों ने देखा, उन्होंने लिया हमसे चेक, और 2 दिन बाद कहा कि आपका जो अकाउंट है उसमें पैसे नहीं। क्लियरिंग का चेक हो सकता है, या आप गए तो आपने बैंक वाले को दिया तो बैंक वाले ने डिसऑनर यानी रिटर्न कर दिया आपको, यानी आपको वापस कर दिया। वापस करने के बहुत से रीज़न होते हैं, हम रीज़न पर नहीं जाएंगे। जब भी चेक वापस होता है तो हम इसे ऐड करते हैं कैश बुक में। क्यों ऐड करते हैं? ज़रा इसकी लॉजिक सुन ले।
जब भी कोई चीज़ हम जैसे मैं रोज़ाना 10-12 चेक्स लेकर जाता हूँ बैंक में जमा कराने, तो मेरा ऑनर क्या करता है, उन चेक्स की पार्टी का नाम और अमाउंट को अपने पास नोट कर लेता है कि ये पैसा बैंक में जमा हो गया। यानी अपने पास एक जगह होती है, कॉपी होती है, उसमें नोट कर लेता है इस बंदे के इतने पैसे हमने जमा करा दिए। अभी मैंने जमा नहीं कराया, अभी मैं लेके भी नहीं गया, वो अपने पास नोट कर लेता और फिर मैं जाता हूँ जमा करा देता। अगर कोई रिटर्न आता है तो वो अपने पास से माइनस कर देता है मेरा ऑनर। तो हम भी यहाँ पे कैश बुक में भी यही करते हैं। तो कैश बुक में क्या होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो पैसा बैंक में ले जा रहे हैं वो जमा कर लिया, अपने पास जमा कर लिया। तो जब बैंक वाले रिजेक्ट कर देते हैं, यानी बैंक वालों ने लिया ही नहीं, वापस कर दिया, तो हम उस अमाउंट को जो हमने कैश बुक में लिखा होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये लेस इन कैश बुक का एरर होता है। कितना अमाउंट है, 400 रुपये। हम इसको माइनस कर देंगे कैश बुक से। कैसे, ज़रा देखें। लेस डिसऑनर चेक या रिटर्न बाय बैंक, कितना, ब्रैकेट में लिखा 400 रुपये, 6180 माइनस किया हमने 400, तो हमारे पास आ रहा है 5780। और दूसरी तरफ हमने 9355 रुपीज़ एज इट इज़ नीचे लिख दिया। और अगला देखते हैं, आगे आगे क्या करना है हमने। अगला है, देखें हमारा कौन सा, हाँ, अब 6 देखें। 6 में देखें, अ चेक ऑफ 3500 इशू टू आफ्ताब स्पोर्ट्स हैज़ नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। इससे पहले पिछले सवाल में भी हम ये रूल कर चुके हैं, नॉट प्रेजेंट अनप्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाए तो इट मीन्स कि हम इसे बैंक स्टेटमेंट से लेस करेंगे। क्यों, ज़रा सुन लें। नॉट प्रेजेंट का देखें, ऐसा चेक जो हम देते हैं किसी को, जी किसी से माल ख़रीदा होता है तो हम उसे चेक भी देते हैं। अगर जब हम चेक देते हैं, कोई भी चेक हम अपने पास से काट के देते हैं, तो हम अपने पास लिख लेते हैं कि इतना पैसा हमने इसे दे दिया, यानी हम अपने पास से माइनस कर देते हैं कि हमारे अकाउंट में, हमारे हिसाब से हमारे अकाउंट में इतना पैसा कम हो गया। मगर लेकिन 2-4 दिन बाद जब स्टेटमेंट आई तो उसमें पैसा माइनस नहीं हुआ था। तो हमने बोला हमने तो अपने पास से माइनस कर दिया, कितना अमाउंट था, वो जो चेक दिया था। अब वो बंदा कभी भी निकाले, वो बंदा कभी भी निकाले, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक क्या, बैंक से पैसे कट जाने चाहिए थे, नहीं कटे तो हम काट देंगे। क्यों, क्योंकि नॉट प्रेजेंट का मतलब होता है कि किसी वजह से जिसे चेक दिया था वो बंदा ने कैश नहीं कराया, वो 2-4 दिन या 1-2 दिन में पैसे निकाल ही लेगा। जब पैसे निकालेगा तो मेरे अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे। तो नॉट प्रेजेंट का मतलब लेस इन बैंक स्टेटमेंट। तो मैं 3500 लेस कर दूंगा बैंक स्टेटमेंट में। देखें ज़रा, लेस अनप्रेजेंट चेक या नॉट प्रेजेंट चेक के नाम से आप लिख सकते हैं। देखें 9355 रुपीज़ के नीचे देखें हमने 3500 ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स लेस किया है 9355 से। तो हमारे पास आ रहा है 5855 रुपीज़, ये माइनस करके आ रहा है। और दूसरी साइड पे हमने 5780 एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं हुई। नेक्स्ट देखें, 7 देखें। The statement showed a debit of rupees 135 for zakat deduction and credit of rupees 210 फॉर बैंक प्रॉफिट। 135 रुपये हमने ज़कात चार्जेस के काटे हैं बैंक वालों ने, और 210 रुपये प्रॉफिट दिया है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बैंक कोई भी चीज़ हमारे अकाउंट से काटती है तो हम अपने पास कैश बुक में लेस कर देते हैं, और बैंक में अगर कोई भी प्रॉफिट दिया जाता है तो हम उसे अपने पास जमा कर लेते हैं। याद रखिएगा, जितने चार्जेस हैं बैंक काटता है हम अपने पास से काट लेते हैं, जितने बैंक मुनाफे देता है वो हम अपने पास जमा कर लेते हैं। ज़कात क्या है, सालाना होती है और साल में एक दफ़ा ज़रूर कटती है। जब हमें पता चला कट गई तो हम लड़ने नहीं चले जाते, हम क्या करते हैं, अपने पास से काट लेते हैं। कैसे, हम लेस करते हैं, लेस ज़कात चार्जेस, और कैश बुक से माइनस कर देते हैं। देखिए, मैंने लेस ज़कात चार्जेस लिखा और ब्रैकेट में 135 रुपीज़ मैंने ब्रैकेट में डाल दिए। तो मैंने क्या किया, 5780 रुपीज़ में से माइनस कर दिए 135 रुपीज़। तो हमारे पास आया 5645, जो हमारे पास बच रहा है।
इसके बाद एक और है जो प्रॉफिट भी दिया, प्रॉफिट क्योंकि चार्जेस और एक चीज़ माइनस हो रही है दूसरी चीज़ जमा हो रही है, तो मैंने अलग अलग शो किया। एंट्री वही है 7 है, तो आगे क्या है, क्रेडिटेड रुपीज़ 210 फॉर बैंक प्रॉफिट। बैंक ने प्रॉफिट दिया 210 रुपये, तो मैं इसको जमा कर दूंगा कैश बुक में। कैसे, जब भी बैंक प्रॉफिट देगा तो मुनाफा, और मुनाफा हमारे अकाउंट को बढ़ाता है तो हम अपने पास जमा कर देंगे कि बैंक ने ये पैसा दिया है। तो ऐड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक प्लस 210 5,645 रुपीज़ पे हम जमा कर देंगे 210, तो हमारे पास आ जाएगा 5,855 रुपीज़, जो कि बराबर हो गया। और ये आखिरी एंट्री थी। देखें, आखिरी एंट्री के साथ ही ये सवाल ख़त्म होता है, लेकिन इसके बाद ये सवाल अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जर्नल भी बनानी होती है, यानी जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जर्नल एंट्रीज के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि बैलेंसेस की एंट्रीज नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के कॉलम की एंट्री बनती है, वो भी वो कॉलम जहां उस अमाउंट की एंट्री बनती है जो कोई लेस हो रहा हो या ऐड हो रहा हो। तो टोटल कितनी एंट्रियां बनेंगी पहले तो ये देख लेते हैं। कैश बुक का कॉलम सेकंड कॉलम होता है जिसपे कैश बुक लिखा। देखिए यहाँ पे पहला 400 रुपये माइनस हो रहा है, दूसरा 135 रुपये माइनस हो रहा है, तीसरा 210 रुपये जमा हो रहा है। ये तीन तीन चीज़ें कैश बुक में आ रही है, तो ये तीन ही एंट्रियां बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। सबसे पहले तो ये याद कर लें कि इसकी एंट्री बनती कैसे थी। याद रखिएगा, बैंक रिकन्सिलेशन की एंट्रीज में बैंक का होना ज़रूरी होता है, यानी बैंक लाजमी आता है, वो चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए। डेबिट में कब आता है, जब अमाउंट प्लस में हो, और क्रेडिट में कब आता है, जब अमाउंट माइनस में हो। तो सबसे पहला अमाउंट जो 400 है वो माइनस में, इट मीन्स कि बैंक क्रेडिट हो रहा है। जब चीज़ बैंक क्रेडिट हो रहा होता है, डेबिट हम उसे करते हैं जो नाम दिया होता है, लेकिन अगर चेक का जिक्र आ रहा हो तो हम अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। दोबारा से सुन ले, अगर अमाउंट लेस हो रहा हो तो बैंक को क्रेडिट करते हैं और अपोजिट वाली चीज़ को, नाम को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट वाली चीज़ क्या है, डिसऑनर चेक। तो हम क्या करेंगे, डिसऑनर चेक की जगह हम अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। देखिए ज़रा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 400 और बैंक क्रेडिट 400 टू रिकॉर्ड चेक डिसऑनर्ड। दूसरा देखें, दूसरा अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास ज़कात चार्जेस। ये भी अमाउंट माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब क्या है, जो अमाउंट कैश बुक में माइनस होगा, हम इट मीन्स कि बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक तो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या करेंगे, जो नाम है, नाम क्या है, ज़कात चार्जेस। तो ज़कात चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। देखें कैसे, ज़कात चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट 135, ज़कात चार्जेस डेबिट 135, बैंक क्रेडिट 135 टू रिकॉर्ड ज़कात चार्जेस। तीसरी एंट्री देखें, तीसरी एंट्री है प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। बैंक में जो कैश बुक में जो अमाउंट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, इट मींस बैंक डेबिट हो रहा है। 210 रुपये से बैंक डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा, बैंक प्रॉफिट। बैंक डेबिट, बैंक प्रॉफिट क्रेडिट, बैंक डेबिट 210 रुपये, बैंक प्रॉफिट 210 रुपये क्रेडिट टू रिकॉर्ड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। ये था एक मुकम्मल सवाल। अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।